नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की आज की 25 बड़ी खबरें फटाफट 5 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार सरकार ने गंगा किनारे 3 बड़े रोड प्रोजेक्ट्स की घोषणा की। कुल लागत करीब 17,000 रुपए करोड़ और हैम मॉडल से बनेगा। मौसम विभाग ने 3 से 7 अक्टूबर तक बिहार में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। कुछ जिलों में तेज हवा की चेतावनी। केंद्र और राज्य की नीतियों के चलते नवरात्रि के बाद स्कूलों में कई जिलों में छुट्टी बढ़ाई गई। पढ़ाई में अस्थायी व्यवधान। बिहार में आलू उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने सब्सिडी और तकनीकी मदद देने की नीतियां लागू की। खेतों में नए बीज वितरित। राज्य कृषि ऐप को डिजिटल फॉर्म में किसानों तक मदद बढ़ाने पर स्कॉप गोल्ड अवार्ड मिला। किसान सूचना और मंडी कनेक्ट बेहतर हुआ। स्थानीय बाजारों में सब्जियों की कीमतों में ताजा उछाल। खरीफ फसल की लॉजिस्टिक समस्या कारण किसानों को बेहतर दाम नहीं मिल रहे। पटना में सड़कों की मरम्मत और नगर विकास के लिए अतिरिक्त फंड जारी। चुनावी इलाके में काम तेज किया जा रहा है। राजनीतिक दलों ने महिला वोटरों के लिए नकद सहायता पर चर्चा तेज की। रिपोर्ट में 10,000 रुपए जैसी योजनाओं पर विचार का जिक्र है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और ज्वर पर निगरानी बढ़ाई। शुरुआती मामलों की पहचान के लिए कैंप लगाए जाने की जानकारी मिली। बिहार में विद्युत वितरण कंपनी ने कुछ जिलों में ट्रांसफार्मर अपग्रेड की घोषणा की। कटौती कम करने के लिए काम तेज होगा। स्थानीय पुलिस ने एक बड़े चोरी के गिरोह का भंडाफोड़ किया। कई मोबाइल और कीमती सामान बरामद हुए। 2 गिरफ्तार। बिहार के वीरता पुरस्कार समारोह में राज्य के 3 आपदा राहत कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। राहत कार्यों में अद्भुत समर्पण की सराहना हुई। कई जिलों में पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं के लिए ग्राम सभाएं आयोजित की गईं। लाभार्थियों की सूची अपडेट करने का निर्देश। किसान मंडी में सब्सिडी वाले उर्वरक की आपूर्ति बढ़ी। आईटीसी और मंडी पोर्टल से खरीद सूचना त्वरित हुई। राज्य परिवहन विभाग ने स्थानीय बसों के समय तालिका में बदलाव किया। पीक टाइम में बसें बढ़ाने का निर्देश दिया गया। बाजारों में जीएसटी बदलाव के प्रभाव से कुछ उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में कमी दिखी। त्योहारों पर खपत में बढ़ोतरी हुई। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने रोजगार और सरकारी भर्ती में पारदर्शिता बढ़ाने की मांग उठाई। प्रदर्शन कुछ जिलों में शांतिपूर्ण रहे। आवागमन बढ़ने पर पटना रेलवे स्टेशन में सफाई और सुरक्षा बढ़ाई गई। यात्रियों के लिए अतिरिक्त कैटरिंग बिंदु जोड़े गए। राज्य आपदा प्रबंधन ने नदियों के जलस्तर पर निगरानी तेज की। संभावित बाढ़ क्षेत्र में अलर्ट स्तर तैयार रखा गया। स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड-19 और फ्लू के परीक्षण जारी। बुजुर्गों के लिए वैक्सीन कैंप्स लगाने का प्लान बना। स्थानीय मछुआ समुदायों को मौसम चेतावनी के मद्देनजर समुद्री नदी किनारे से सावधानी बरतने का निर्देश मिला। महिला उद्यमियों के लिए सूक्ष्म ऋण पैकेज का ऐलान हुआ। 10,000 से लेकर 50,000 तक सहायक राशि और ट्रेनिंग। बिहार के कुछ कॉलेजों में नवाचार मेला आयोजित हुआ। छात्र फैकल्टी के स्टार्टअप विचार प्रदर्शित किए गए। बैंक सेक्टर में नए नियमों के तहत डिजिटल पेमेंट दायरियों पर बदलाव से स्मार्ट पेमेंट सुविधाओं में वृद्धि होगी। विकास प्राधिकरण ने शहर में नए ग्रीन बेल्ट और पार्किंग प्रोजेक्ट मंजूर किए। ट्रैफिक लोड कम करने का लक्ष्य रखा गया। गांव स्तर पर स्वच्छता अभियान तेज हुआ। कूड़ा प्रबंधन और रिसाइकलिंग के लिए सभाओं में लोक सहभागिता बढ़ाई गई। बाइक और स्कूटर चोरी को रोकने के लिए पुलिस ने रात्रि चेकपोस्ट बढ़ाए। स्थानीय दुकानदारों ने भी सीसीटीवी लगाने का समर्थन किया। राज्य पर्यटन विभाग ने दशहरा दीपोत्सव के लिए ऐतिहासिक स्थलों पर विशेष व्यवस्थाएं घोषित की। सुरक्षा और सफाई पर जोर। किसानों के लिए मंडी से सीधे ऑनलाइन बिक्री के पायलट प्रोजेक्ट ने पहले सप्ताह में बिक्री बढ़ाई। मध्यवर्ती घट गए। राज्य स्वास्थ्य ने पल्स पोलियो और टीकाकरण ड्राइव का पुनः जोर दिया। ग्रामीण इलाकों में मोबाइल टीका यूनिट सक्रिय की गयी। स्थानीय ज्वालामुखी भूवैज्ञानिक खतरे नहीं हैं, लेकिन रिमोट इलाकों में जमीन धंसने की शिकायतों पर सर्वे चल रहा है।